Good morning students, I am R.S. Jangid. Today I am going to teach you direct and indirect speech part 6. आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 6 की, और इसमें बात कर रहा हूँ मैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट। इसके पहले टाइप की जो है हम कल मेरे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। आज टाइप सेकंड की बात इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। सबसे पहले इनमें जो 3 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं उनमें मैं बात कर रहा हूँ लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों की। अगर मैं यहाँ लिखूँ लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, उनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनमें रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस लेट से प्रारंभ होते हैं। उसमें सबसे पहले आते हैं प्रपोजल वाले वाक्य। प्रपोजल ये प्रस्ताव या सजेशन वाले वाक्य, उनको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहला जो काम करना है वो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है अपने को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उसके बाद में सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद में टू लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट उसमें आएगा। लेट को हटाकर सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे। लेट को हटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके बाद में किसका यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, और कंजंक्शन के रूप में इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं राम सैड लेट अस प्ले ए मैच। अब प्रपोजल या कहाँ पर है, प्रस्ताव कहाँ पर है, सजेशन कहाँ पर है, तो थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं कि जिसमें लेट के बाद अस आ रहा है वहाँ पर प्रपोजल या सजेशन होता है। इसलिए देखो यहाँ पर है राम सैड लेट अस, लेट्स प्ले ए मैच, तो लेट्स अस आ गया। इसका मतलब अपने को यहाँ पर किसका यूज करना है, ये प्रपोजल वाला वाक्य हो गया। तो यहाँ पर अपने सैड को हमने चेंज किया प्रपोज्ड में, क्योंकि यहाँ पर इस सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रपोज्ड लिखा है। अगर यहाँ पर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता तो प्रपोज्ड टू प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता। ये जो लेट है उसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर दिया। लेट को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। लेट के बाद में जो अस है उस अस को चेंज करेंगे, और अस जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, क्योंकि राम यहाँ पर एक वचन है, लेकिन अस जो है वो बहुवचन है, इसलिए राम जो है वो थर्ड पर्सन है, और अस का जो बहुवचन अगर माने थर्ड पर्सन के रूप में तो वहां किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो दैट दे, और मैंने ये कहा था कि जो नाउन या प्रोनाउन आए, जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे। तो दैट दे शुड प्ले ए मैच, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मोहन सैड टू हिज फ्रेंड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट लेट अस गो फॉर ए वॉक। अब देखिए मोहन सैड टू हिज फ्रेंड, यहाँ सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट आया है। मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस स्थिति में मोहन प्रपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड। अब लेट की जगह यहाँ पर लेट को हटा देंगे और कंजंक्शन के रूप में किसका यूज कर दिया, दैट का। वही अस यहाँ पर आ रहा है तो मोहन और उस फ्रेंड दोनों को शामिल करेंगे, तो दोनों को शामिल करते यहाँ क्या हो गया, दे, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। दूसरे प्रकार के जो इसमें वाक्य आते हैं वो आते हैं रिक्वेस्ट वाले वाक्य या प्रार्थना वाले वाक्य। जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य आते हैं उनमें रिपोर्टिंग वर्ब को अपन चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, और लेट को जो है उसकी जगह कर देते हैं टू लेट। और दो तरीके से इसको करते हैं, या तो लेट के साथ टू लेट कर दीजिए, दैट मत लगाइए, दैट का नहीं प्रयोग करेंगे। अगर हम दैट का प्रयोग करते हैं तो दैट प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस माइट बी अलाउड टू, ये अपन लिखेंगे माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सैड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। मैंने कहा था कि अगर लेट के साथ अस आ रहा है तो प्रपोजल या सजेशन है, और लेट के साथ अन्य कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए मी, इसका मतलब यहां पर क्या हो गई, ये रिक्वेस्ट हो गई। तो ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो। तो यहां पर जब रिक्वेस्ट हो गई तो रिपोर्टिंग वर्ब को अपन ने चेंज किस में कर दिया, रिक्वेस्टेड में। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, और इस लेट से पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो टू लेट। और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट अपने पास क्या था, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट मी की जगह, मी यहां पर ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम।
तो लेट हिम गो होम, मी यहां पर ऑब्जेक्ट था, मे को ही के अनुसार चेंज किया तो क्या किया, हिम, तो टू लेट हिम गो होम, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। एक तो यह है कि उससे पहले, लेट से पहले टू लगा दे। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका अपन ने कहा था कि जो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर और इसके बाद में कंजंक्शन लगाए दैट, और दैट के बाद यहां पर देखिए हिम था, यहां पर सॉरी मी था, मी चेंज कर रहे हैं अपन किसके अनुसार, ही के अनुसार, मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अपने प्रीवियस वीडियो में अपन देख चुके हैं जब प्रोनाउंस में परिवर्तन की चर्चा अपन ने की थी। तो ही के अनुसार इसका मी यहां पर इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ये जो मी ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सॉरी इसका चेंज करेंगे पहले ही के अनुसार, ही के अनुसार चेंज करते तो क्या होता, हिम होता, लेकिन चूंकि यहां पर इसका सब्जेक्ट बनाना तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अगर यहां पर हर होता तो यहां पर हो जाता सी, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही, और उसके बाद मैंने कहा था माइट बी अलाउड टू, ये अपन लिखेंगे माइट बी अलाउड टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो होम, तो माइट बी अलाउड टू गो होम। ये दो तरीके से इसको बना सकते हैं, जो भी तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से अपन जो है इसको इनडायरेक्ट में जो है चेंज कर सकते हैं। एक और प्रकार के वाक्य रिक्वेस्ट वाले आते हैं, वो आते हैं लेट देयर बी से प्रारंभ होने वाले वाक्य। थोड़ा सा ये 10th स्टैंडर्ड पे नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े अपर स्टैंडर्ड पे जब हम जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। ये वाक्य 10th लेवल पे बहुत कम पूछते हैं। तो लेट देयर बी से, फिर भी अपन इनको जान लें, लेट देयर बी से प्रारंभ होने वाले वाक्य में वही रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, जो भी एडवाइज्ड होगी तो एडवाइज्ड में कर देंगे, रिक्वेस्टेड होगी तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे। तो जो भी उसमें भाव होगा उस भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, और या फिर लेट देयर बी, उसकी जगह क्या कर देंगे, लेट देयर बी के स्थान पर अपन करेंगे दैट देयर शुड बी, दैट देयर शुड बी, यानी कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, लेट जो है हट जाएगा और देयर शुड उसकी जगह किसका यूज कर देंगे, शुड का यूज कर देंगे, तो दैट देयर शुड बी का प्रयोग करेंगे। ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। अब देखिए यहां पर स्टार्ट हुआ लेट देयर बी से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये लेट देयर बी से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को यूज किसका करना था, दैट, लेट को हटा दिया, लेट को हटा करके देयर शुड बी, और बाकी वैसा का वैसा लिख रहे दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई, वही देखिए माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, इसलिए अपने पास फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। बार बार बता रहा हूं, सब्जेक्ट अपने पास ही के अनुसार माई किस में चेंज हो गया, हिज में चेंज हो गया, तो दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। अब तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं कमांड या आदेश वाले। कमांड या आदेश वाले में क्या करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर देते हैं, एक तो ये। दूसरा, लेट के स्थान पर क्या करेंगे, लेट के स्थान पर करेंगे दैट प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी लेट की जगह कंजंक्शन के रूप में पहले दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे, नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द किंग सैड लेट द मैन बी सेट फ्री, द किंग सैड लेट द मैन बी सेट फ्री, तो राजा क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो द किंग ऑर्डर्ड दैट, लेट को हटा दिया, द मैन, अब ये ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से क्या है, द मैन आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो द मैन शुड बी सेट फ्री, द मैन शुड बी सेट फ्री, तो द किंग ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड बी सेट फ्री। इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास आने वाले जो वीडियोज़ हैं, आने वाले जितने भी ग्रामर के वीडियोज़ हैं, कम्पिटिटिव लेवल के क्लास 6 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखना भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे टेंसेज के, उसके बाद में डायरेक्ट नेगेटिव जितने भी वीडियोज़ हैं उनको अगर नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें आगे समझ में नहीं आती, क्योंकि एक सीक्वेंस में मैं इनको ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।